हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 10 में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट और सबसे बड़ा पार्ट। ठीक है, तो आपको याद होगा किंगडम प्रोटिस्टा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था। यहाँ पे हमने सबसे पहला पार्ट कौन सा था जिसमें हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट रखे थे। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। तीसरा पार्ट अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट या फिर हेट्रोट्रोपिक प्रोटिस्ट। ठीक है, अगर आपको मैं रिकॉल करवा दूं बातें थोड़ी सी, तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, और हमने पढ़ा था यहाँ पे क्राइसोफाइटा पायरोफाइटा के साथ यूग्लिनोफाइटा। ठीक है, क्राइसोफाइटा का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, पायरोफाइटा का एग्जाम्पल था हमारे पास फायर एल्गे या फिर डाइनोफ्लैजिलेट, और हमारे पास यूग्लिनोफाइटा का क्या था एग्जाम्पल था यूग्लिना। ये सब हमारे पास फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट की। ये भी हम कवर कर चुके हैं, इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था स्लाइम मोल्ड्स का। ठीक है, तो ये भी हटा दीजिए। अब हमारे पास बचते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट या फिर हेट्रोट्रोपिक प्रोटिस्ट। ठीक है, तो आज हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। अब इनकी 3 कैटेगरीज हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास ज़ूफ्लैजिलाटा, दूसरी आ जाती है हमारे पास सैक्रोडीना, और हमारे पास थर्ड कैटेगरी इसकी आ जाती है, थर्ड कैटेगरी हमारे पास इसकी आ जाती है ज़ूफ्लैजिलाटा, सैक्रोडीना, और हमारे पास स्पोरोजोन्स। ठीक है, ज़ूफ्लैजिलाटा का एग्जाम्पल हम बहुत सारे पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास ट्राइपैनोसोमा गैम्बीसिस, सैक्रोडीना का हम एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे अमीबा एंट अमीबा। ठीक है, इसके स्पेशल फीचर्स हमारे पास क्या होते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया मतलब एनगल्फ करना। ठीक है, फॉल्स फीट जिसे हम कहते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, ज़ूफ्लैजिलाटा हम इस पार्ट में कवर करेंगे पूरा। ज़ूफ्लैजिलाटा, इससे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कि प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में होती हैं। सबसे पहली बात, वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, यानी कि वो पैथोजेनिक होंगे उसमें कई सारे। ठीक है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अलावा सारे मोड ऑफ हमारे पास न्यूट्रिशन दिखने को मिलते हैं, जैसे हमारे पास सेप्रोफिटिक हो गया, होलोजोइक हो गया। ठीक है, ये सब हमारे पास मोड देखने को मिलते हैं। तो यह हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की। उसके पहले पार्ट में अगर हम बात करें ज़ूफ्लैजिलाटा, ज़ूफ्लैजिला यानी कि फ्लैजिला इनमें होती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं उनके पास फ्लैजिला होगी। कितनी होगी, एक या एक से अधिक होती है, मैनी। ठीक है, यानी कि एक तो मिनिमम होगी फ्लैजिला। दूसरी बात ये होते हैं हमारे पास एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स या हम कह सकते हैं पैथोजेंस। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के बारे में। ज़ूफ्लैजिलाटा के सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आ जाता है हमारे पास ट्राइपैनोसोमा गैम्बीसिस। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या कॉज करते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, दोबारा बोलेंगे, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल है किसका, ज़ूफ्लैजिलाटा का। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी, यहां से फ्लैजिला निकलती है। ठीक है, एक्सोनीमी कहते हैं इसे। ठीक है, इनसाइड जो फ्लैजिला होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोनीमी। ठीक है, ये इनसाइड जाके फिर ऊपर से निकलती है ऐसे करके, फिर ये यहाँ पे जुड़ जाती है, फिर ऊपर से निकलती है, जुड़ जाती है, ऊपर से निकलती, जुड़ जाती है, ऊपर से निकलती, जुड़ जाती है, और पीछे की साइड से ऐसे करके यहाँ पे ये फ्री हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी फ्लैजिला आ गई।
अब हमारे पास ध्यान में ये रखना है कि ये जो फ्लैजिला ऊपर जा रही है यहाँ पे, इधर साइड ये एक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, इससे मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, ये फ्री नहीं होती। तो ये डायरेक्शन देने के काम में आती है, इस ऑर्गेनिज्म को डायरेक्शन देती है, ठीक है। फ्लैजिला यहाँ पे नीचे की साइड फ्री होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पोस्टीरियर पार्ट होता है, और ये हमारे पास कौन सा होता है, एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट ये होता है, पीछे वाला पार्ट ये होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास इसका फ्लैजिला का स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑर्गेनीज भी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब बाद में बात करेंगे। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये कैसे हमारे पास बीमारी क्रिएट करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो सबसे पहली बात करें, हमारे पास ये होता है हमारे पास डाइमॉर्फिक, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये है इसका कि ये इसके पास दो होस्ट होते हैं, ठीक है, दो होस्ट। होस्ट नंबर 1 होता है मैन, और होस्ट नंबर 2 होता है हमारे पास सीसी फ्लाई, ठीक है। सीसी फ्लाई। मैन जो होता है हमारे पास, अब देखो ये सीसी फ्लाई जो है यहाँ पे अफ्रीका में ही पाई जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये अफ्रीका, ये जो बीमारी है ये अफ्रीका में ही फैलेगी, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बिसिस अफ्रीका में ही फैलेगी, ठीक है। मैन ये हो गया, ये हो गया। तो असल में बात ये ऐसी होती है कि जो सीसी फ्लाई होती है वो किसी आदमी के काटती है और ट्राइपैनोसोमा गैम्बिसिस को छोड़ देती है उसके शरीर में, ठीक है। उससे वो इन्फेक्ट हो जाता है और फिर उसे स्लीपिंग सिकनेस होने लगती है, ठीक है, और एंड में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल जू फ्लैजिलाटा का, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिसिस। और इसके अगले पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं इसके 4 और एग्जाम्पल, किसके, जू फ्लैजिलाटा के, ठीक है। जू फ्लैजिलाटा के हम 4 और एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।